नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे, लेकिन उसमें सभी दानदाताओं का भरपूर योगदान रहा। अति पिछड़ा समाज भी बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा दिया। भले ही ये समाज राम मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में उसका नाम भले ही ना हो। अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो दान किया गया राम मंदिर निर्माण के लिए, वो पहला दान किया गया सियाराम गुप्ता के लिए। और सियाराम गुप्ता जी रहने वाले प्रतापगढ़ के हैं और इन्होंने 1 करोड़ रुपया राम मंदिर निर्माण के लिए दान कर दिया। दरअसल राम मंदिर निर्माण का जो घोषणा थी, जो आदेश आया, उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 में आया, लेकिन इन्होंने 2018 में ही दान कर दिया था, 1 साल पहले। और इस दान करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने के लिए इन्होंने अपनी 16 बिस्वें जमीन बेच दी। 16 बिस्वा का जमीन बेच दिया राम मंदिर निर्माण के दान करने के लिए। कुछ पैसे फिर भी कम पड़ गए, कम पड़ गए तो अपने 3 इनके बेटे हैं और बेटियां हैं, उन बेटे और बेटियों से इन्होंने उधार लिया और उधार लेकर 1 करोड़ रुपया ले जाकर वहाँ ट्रस्ट में जमा कर दिया। ये धार्मिक व्यक्ति बहुत पहले से भी है। 1 करोड़ रुपया देने से पहले ये प्रतापगढ़ प्रयागराज रोड पे राम और सीता का एक मंदिर भी बनाया है, उसी मंदिर में ये अब रहते भी हैं। तो ऐसे ऐसे लोग समाज के पड़े हुए हैं, साहू समाज में, जो राम मंदिर के लिए अपना पूरा खेत बाड़ी बेच देते हैं। अब ये निर्णय सही है या गलत है, ये मैं समाज के लोगों पर छोड़ता हूं। अगर सही लगे तो आपको अनुसरण करना चाहिए, और गलत लगे तो इस तरह की जो बातें हैं उसको रोकना चाहिए। दोनों तरह के विचार वाले लोग का मैं समर्थन करता हूं। एक ऐसा विचारधारा है जो कहेगा कि नहीं, सही है, भगवान राम ने ही सब कुछ हमको बनाया है, तो बेटे और बहू और पत्नी सबका गहना गुट्टी बेचकर, खेत बाड़ी जमीन बेचकर सब भगवान को सर्वस्व कर दो, चाहे भले ही तुम्हारा ट्रस्ट में नाम हो चाहे ना हो। कम से कम प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को जब होना है तो उसमें बुलावा तो आएगा तुमको। एक पक्ष ये भी है। दूसरा पक्ष कहेगा कि नहीं, ये गलत हुआ। आदमी को अपने बेटे बेटियों का जो हिस्सा था हक और अधिकार का, उनको मिलना चाहिए। अगर उनको नहीं दिए तो उस 16 बिस्वे जमीन पे और जो कर्ज लिए, उस कर्ज से हॉस्पिटल बनवा देते, स्कूल कॉलेज बनवा देते, वृद्धा आश्रम बनवा देते, या किसी ऐसे एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन को समर्पित करते जो गरीब कल्याण में काम आता है, तो निश्चित रूप से तमाम आने वाले समय में लोगों को फायदा होता, हॉस्पिटल से तमाम तरह से फायदा होता। लेकिन सबका अलग अलग तर्क है। मैं आपके विवेक और तर्क पे छोड़ता हूं और कमेंट का इंतजार करूंगा कि कौन सा तर्क आप सही मानते हैं। मैं उसे जांचूंगा, परखूंगा कि समाज के अंदर किस प्रकार की अभी नीतियों की आवश्यकता है। धन्यवाद।